राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। बोले मोदी ने चीन को दी हिंदुस्तानी जमीन। बॉर्डर पर बहाल हो अप्रैल 2020 से पहले जैसी स्थिति। चीन के आगे झुके मोदी, सेना के बलिदान पर थूका। हिंदुस्तान की जमीन, पवित्र जमीन, नरेंद्र मोदी ने चाइना को पकड़ाई है। यह सच्चाई है। बीते दिन लोकसभा में कृषि कानून के खिलाफ बोलने के बाद आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत चीन सीमा पर डिसएंगेजमेंट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था राष्ट्रीय सुरक्षा में मोदी सरकार की विफलता। इस दौरान राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत की जमीन चीन को सौंपने का आरोप लगाया और बोले कि मोदी चीन के आगे झुक गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंट्री 2020 अप्रैल 2020, उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। यह पहली बात है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी। यह सवाल है, इसका जवाब दें। बता दें कि राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कल के संसद में दिए गए बयान के बाद हुई है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने जानकारी दी थी कि भारत और चीन के बीच करीब 135 किलोमीटर लंबी पैंगोंग झील से डिसएंगेजमेंट पर सहमति बन गई है। पैंगोंग झील को लेकर हुए समझौते के मुताबिक चीन अपनी सेना को फिंगर 8 से पूर्व की ओर रखेगा। इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस पर रखेगा। इसी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि पैंगोंग झील के उत्तरी तट पर भारतीय सेना को फिंगर 4 से पीछे हटकर फिंगर 3 पर लौटने के आदेश क्यों दिए गए हैं। बता दें कि कल राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी थी कि 24 जनवरी को भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की 9वीं बैठक के बाद दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनी थी और अब इसी आधार पर दोनों देशों ने अपने सैनिकों को पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तट से हटाना शुरू कर दिया है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि सैनिकों के हटने के बाद झील के दक्षिणी प्रांत में टैंक और हथियार भी हटा लिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।